नमस्ते, केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं सीमा शर्मा आज आपके सामने बीए थर्ड ईयर होम साइंस की क्लास लेके आई हूँ। आज हम होम मैनेजमेंट की बुक के अंदर थर्ड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है परिवार, उसका अर्थ, विशेषता एवं कार्य। सबसे पहले हम देखते हैं कि परिवार का मतलब होता है फैमिली। फैमिली वही स्थान है जहाँ पर हर किसी का जन्म होता है, बच्चे का जन्म होता है, पालन पोषण होती है, देख रेख होती है और पूरा जीवन जो है बच्चा अपने परिवार के साथ, अपने सदस्यों के साथ में ही निर्वाह करता है। फिर आ जाता है परिवार जो है उसको एक समाज की धुरी कहा गया है, क्योंकि क्या है कि बिना परिवार के समाज का निर्माण ही नहीं हो सकता है। और परिवार ही वह स्थान है जो परिवार ही वह धुरी है जो अपने आप में एक क्षेत्र का निर्माण करती है, पूरे समाज का निर्माण करती है। यानी कि समाज के अंदर विभिन्न परिवार रहकर एक समाज को एक बृहद पैमाने पर बनाते हैं। आधारशिला यानी कि जब तक परिवार नहीं होगा तब तक समाज का निर्माण ही नहीं हो सकता है। प्रथम पाठशाला भी कहा गया है। प्रथम पाठशाला कहने का कारण ये है कि जब तक शिशु अपने आप में स्कूल जाना नहीं सीख लेता है तब तक उसका जो भी व्यवहार से संबंधित हुआ, बोलने से संबंधित हुआ, देख रेख से संबंधित हुआ, जो कुछ भी बच्चा सीखता है, आपस में बातचीत करना वगैरह, वो सब कहाँ सीखता है? पाठशाला यानी कि परिवार के अंदर ही सीखता है। फिर है अस्तित्व निर्माण, यानी कि बिना परिवार के किसी भी व्यक्ति का कोई भी अस्तित्व संभव ही नहीं है। जब उसका परिवार होगा तब उस व्यक्ति का स्वयं का अपने आप का अस्तित्व बनेगा। सार्वभौमिक संस्था इसलिए कहा गया है, किसी भी क्षेत्र पे चले जाइए, किसी भी शहर, किसी विदेश, किसी भी गांव में कहीं पर भी चले जाइए, कहीं पे भी आप जाओगे परिवार जरूर मिलेगा। कहीं कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पे परिवार हो ही नहीं सकता है, यानी कि हर स्थान पर परिवार आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए एक सार्वभौमिक संस्था भी कहा गया है। फिर आता है परिवार का जो व्यक्ति जन्म से ही क्या होता है? एक सदस्य होता है। परिवार ही वह स्थान है जहाँ पर बच्चे का लालन पालन पोषण वगैरह होता है, उसको शिक्षा दी जाती है, प्राथमिक शिक्षा दी जाती है, यानी कि वो शिक्षा जो बच्चा स्कूल जाने से पूर्व सीखता है वो सभी कुछ उसको परिवार के माध्यम से ही प्राप्त होता है। कई बार बच्चे को जैसे कि परिवार ही समाज में रहने का ढंग जो होता है, मानवीय जो व्यवहार है, गुण है, आय अर्जित करने के जो तरीके वगैरह हैं, इन सभी को कौन सिखाता है? परिवार ही सिखाता है। परिवार में रहकर ही जो मनुष्य है, परिवार जो है वो सुरक्षा की भावना उत्पन्न करता है, सुरक्षा की भावना उत्पन्न करता है, यानी कि परिवार में रहकर ही एक व्यक्ति जो है अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकता है। ठीक है, अब आता है परिवार का अपना शाब्दिक अर्थ क्या है। यानी कि अगर हम देखें परिवार वह स्थान है, शाब्दिक अर्थ यानी कि जो हमारी जिंदगी में हम कहते हैं कि परिवार क्या है हमारे शब्दों में। ठीक है, परिवार वह स्थान है जहाँ पर प्रेम, प्यार, एक दूसरे के साथ सहयोग, एक दूसरे के साथ ममत्व का स्थान पाया जाता है, भावनाएं पाई जाती हैं, सुख दुख, हर तरह के जो संकट आते हैं या हर तरह का जो भी सुख आ रहा है, दुख आ रहा है, हर चीज़ को आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर वहीं पर निर्वाह किया जाता है। ठीक है, परिवार में पति पत्नी, उनके बच्चे, माता पिता वगैरह एक साथ रहते हैं और अपना पूरा जीवन जोड़ते हैं, अपने आप में एक साथ में रहकर निर्वाह करते हैं। अब परिवार के दो तरीके के होते हैं, परिवार के प्रकार जो है, एक होता है एकल परिवार, एक होता है संयुक्त परिवार। एकल परिवार वह परिवार जहाँ पे माता पिता और संतान है। ठीक है, संयुक्त परिवार जो कि बड़े परिवार की बात करेगी, ये क्या है? छोटा परिवार, ये हो जाएगा बड़ा परिवार। ठीक है, संयुक्त परिवार को बड़े परिवार की संज्ञा दी गई है, जिसमें दादा दादी, चाचा चाची, ठीक है, फिर आ जाएंगे माता पिता, संतान, बुआ, ठीक है, ताऊ ताई आदि सदस्य, इन सभी की संतानें एवं इनकी संतान, ये सभी एक परिवार में एक छत के नीचे रहते हैं
भाईचारे और अच्छे संबंध के माध्यम से रहते हैं। और एक परिवार जो होता है ये बड़ा परिवार होता है जो आपस में मिलजुल कर स्नेह वगैरह के माध्यम से जो होता है परिवार का निर्माण करते हैं। अब आ जाता है जो हमारे वैज्ञानिक ने डॉक्टर मजूमदार, उन्होंने परिवार को परिभाषित किया है। उनके शब्दों में परिवार क्या है? डॉक्टर मजूमदार ने कहा है कि परिवार व्यक्तियों का समूह है। परिवार क्या है? परिवार व्यक्तियों का एक समूह है जहां पर एक छत के नीचे सभी रहते हैं। यानी कि क्या हो रहा है, एक ही छत पर रहते हैं, एक ही छत नीचे रहते हैं। इन सभी में क्या होता है, रक्त संबंध पाए जाते हैं। अब जो साथ में रह रहे हैं वो आपस में कैसे जुड़े हुए हैं? रक्त संबंध के माध्यम से। जैसे कि भाई बहन, माता पिता, उनकी संतानें, दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, उन सभी के बच्चे वगैरह, बुआ है वगैरह है, ये सभी छत के नीचे रह रहे हैं। आपस में इस रक्त संबंध भी पाया जा रहा है और एक स्थान पे रहते हुए उन सभी की रुचि, प्यार, स्नेह वगैरह देखने को मिलता है। और इसी के आधार पर उसको कहा गया है कि वो एक परिवार है। ठीक है, फिर आ जाता है कि परिवार की विशेषताएं क्या है, यानी कि जो परिवार है उसकी क्या विशेषता है। सबसे पहला अगर देखते हैं परिवार की विशेषताओं में आ जाता है सार्वभौमिकता। यूनिवर्सल इसलिए कहा गया है कि आप कहीं भी चले जाए, किसी भी शहर, देश, गांव, किसी भी स्थान विशेष पर भी चले जाए, हर स्थान पे क्या मिलेगा? परिवार मिलेगा। यानी कि जहाँ भी आप जाएंगे परिवार देखने को ही मिलेगा। कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जहाँ पर परिवार देखने को नहीं मिलेगा। फिर दूसरा आ जाता है इसकी विशेषताओं में सीमित आकार। यानी कि परिवार का एक निश्चित आकार होता है। परिवार दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो हो सकता है एकल और दूसरा हो सकता है संयुक्त परिवार। एकल परिवार जिसमें सिर्फ माता पिता और बच्चे रहते हैं, छोटा सा परिवार होता है। और संयुक्त परिवार जो कि बड़ा परिवार है, जहाँ पे दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची, मम्मी पापा, उनके बच्चे, ये सभी वहां पर रहते हैं और रक्त संबंध से जुड़े हुए रहते हैं और आपस में जीवन का निर्वाह करते हैं। परिवार वह स्थान है जहां पर भावनात्मक संबंध पाए जाते हैं। यानी कि एक ही छत के नीचे रहने वाले लोगों में आपस में प्यार देखने को मिलता है, जहाँ पे छोटे बच्चों का जो प्यार से पालन पोषण किया जाता है, दादा दादी की देख रेख वगैरह की जाती है। दादा दादी वगैरह जो होते हैं वो बच्चों की देख रेख अच्छे से करते हैं। आपस में सहानुभूति, सहयोग, दुलार वगैरह इस तरह के संबंध आपस में देखने को वहाँ पर मिलते हैं। परिवार ही ऐसा स्थान होता है जहाँ पर विश्वास सबसे बड़ी जो चीज़ देखने को मिलती है, एक दूसरे पर विश्वास, एक दूसरे को सहयोग प्रदान करते हैं, आपस में स्नेह देखने को मिलता है, प्रेम देखने को मिलता है, त्याग की भावना देखने को मिलता है और एक दूसरे के लिए कुछ भी कर जाने की जो उनमें जो भावना होती है वो देखने को मिलती है। फिर आता है रचनात्मक प्रभाव। रचनात्मक प्रभाव यानी कि संयुक्त परिवार की सबसे बड़ी विशेषता ये है और परिवार की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वहाँ पर जो भी कार्य है आपस में एक दूसरे के साथ में मिलजुल कर किए जाते हैं। यानी कि परिवार का प्रत्येक सदस्य चाहे छोटा हो बड़ा हो, सभी आपस में किसी न किसी रूप में सहयोग प्रदान करते हैं। जैसे कि दादा दादी है वो बच्चों के पालन पोषण का ध्यान रखते हैं, माता पिता बच्चों की शिक्षा का ध्यान रखते हैं और जो घर में रहने वाली गृहिणियाँ हैं उनके माध्यम से परिवार के अन्य सदस्यों की जो भोजन संबंधी यानी आवश्यकताओं संबंधी जो मांग होती है उनको पूरा किया जाता है। उसके साथ ही ऐसा होता है कि परिवार वह स्थान है जहाँ पर जितनी भी हमारे
है एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते हैं। यानी कि दादा दादी से माता पिता को मिले, माता पिता से उनके बच्चों को मिले। अब आगे आने वाली पीढ़ियों में भी ये संस्कार जो रीति रिवाज है, नियम वगैरह हैं, वो देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जहाँ पे परिवार नहीं होता है, बच्चा अकेला है या परिवार के लोगों में सहयोग देखने को नहीं मिलता है, आपस में प्यार देखने को नहीं मिलता है, वहाँ पे कई बार बच्चे जो होते हैं गलत रास्तों पर चले जाते हैं। लेकिन परिवार ही वह स्थान है जहाँ पे अगर पूरी तरीके से बच्चों पर ध्यान रखा जाता है, अच्छी शिक्षा दी जाती है, अच्छे विचारों, अच्छे गुणों का उनके अंदर हस्तांतरण जो होता है वो किया जाता है। उसके बाद ऐसा होता है कि परिवार ही ऐसी जगह है जो प्रथम पाठशाला कहा गया है, यानी कि बच्चों को जो मौलिक गुण वगैरह है वो परिवार के माध्यम से ही सिखाए जाते हैं। फिर आता है सदस्यों का उत्तरदायित्व। परिवार ऐसा स्थान होता है जहाँ पे प्रत्येक सदस्य का उत्तरदायित्व होता है कि वे परिवार में स्थायी अस्थायी रूप से कुछ न कुछ सहयोग करते रहते हैं। यानी कि वो लगातार परिवार के निर्माण में, परिवार के पालन पोषण में, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, उनकी देखरेख के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए लगातार कार्य करते रहते हैं, यानी कि अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह करते हैं। ठीक है, जैसे कि दादा दादी हैं वो उनके बच्चों की संतानों का देखरेख करते हैं, उनको स्कूल ले जाना, स्कूल से घर पे लाना, बच्चों को और जो कहानियाँ वगैरह के माध्यम से अच्छे शील गुण वगैरह जो होते हैं वो प्रदान किए जाते हैं। परिवार के जो बच्चे हैं, बेटे हैं, जो बाहर जाके नौकरी पेशा होते हैं वो नौकरी करते हैं और परिवार की जो मांग है उनको पूरा करने के लिए धन अर्जित करने का कार्य करते हैं, यानी कि अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह कर रहे हैं। परिवार की जो गृहिणियाँ हैं वो अपने बच्चों का, अपने वृद्धों का, अपने घर के जो वृद्ध व्यक्ति हैं, अपने घर की जो गर्भवती महिलाएं हैं, धात्री महिलाएं हैं, उनकी देखरेख, उनके पोषण संबंधी जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करते हैं। फिर आता है सामाजिक केंद्र बिंदु है। परिवार की अगली जो विशेषता है उसमें आता है सामाजिक केंद्र बिंदु है, यानी कि परिवार एक वो स्थान है जिसके माध्यम से समाज का अस्तित्व टिका हुआ है और परिवार में उन सभी रीति रिवाज, नियमों, धर्म, कानून, मान्यताओं को सिखाया जाता है बच्चे को, जो कि एक समाज के द्वारा मान्य होते हैं। जब बच्चा इन परिवार के रीति रिवाज और कानून और नियमों का पालन करता है तो परिवार के लोगों के द्वारा भी उसको अपनाया जाता है। वरना कई बार ऐसा हो जाता है जब बच्चा परिवार के नियमों को नहीं अपनाता है तो वो चोरी, डकैती, अपराध आदि जो हिंसक समस्याएं हैं उनमें ग्रस्त हो जाता है और परिवार से कई बार वो अलग हो जाता है। दूसरा, परिवार ही ऐसी जगह है जहाँ पर कोई भी कठिन समस्या आ जाए उसका निराकरण आसानी से हो जाता है। ठीक है, अब आजकल अगर देखा जाए कितने भी वृद्धाश्रम खोल दिए जाए, है ना, आजकल क्या हो गया है, वृद्धाश्रम खोल दिए जा रहे हैं, उसके अलावा बच्चों के लिए पालना गृह बनाए जा रहे हैं। लेकिन कितना भी उन जगहों पर बच्चों को भेज दो या वृद्धों को भेज दो, लेकिन वहाँ पे वो सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। जो खुशी उनको हमारे परिवार में आके मिल रही है वो खुशी उन स्थानों पर कतई नहीं मिल सकती है। यानी कि समाज एक स्थान है जहाँ पर परिवार का भी अस्तित्व है और बिना परिवार के समाज का अस्तित्व कभी भी नहीं हो सकता है। फिर आता है परिवार की स्थायी और अस्थायी दो प्रकृति पाई जाती है, यानी परिवार भी कैसे है, स्थायी भी है और अस्थायी भी है। यानी कि परिवार हमेशा स्थायी है, परिवार कभी भी नष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि हर परिवार में एक नए शिशु का जन्म होता है और नए शिशु के जन्म के साथ में ही देखा जाता है कि जो परिवार के जो वृद्ध सदस्य हैं वो धीरे धीरे अपने जीवन के अंत की ओर जाते रहते हैं और जो उनका जैसे जीवन अंत आना शुरू हो जाता है वैसे ही परिवार में नए सदस्य के आने की भी कई बार देखने की स्थिति मिलती है। यानी कि परिवार कभी खत्म नहीं हो सकता है, क्योंकि वंश जो है वो आगे से आगे बढ़ता जाएगा, परिवार में नए सदस्यों की उत्पत्ति हो जाएगी और जो बड़े सदस्य हैं वो धीरे धीरे जो है अपने परिवार से बिछड़ जाते हैं। बिछड़ने का कारण ये है कि वो मृत्यु की गोद में समा जाते हैं। जब उनकी उम्र पूरी हो जाती है तो वो परिवार से दूर हो जाते हैं और जो नए सदस्य हैं जैसे कि शिशु जन्म या फिर जैसे बालिका जन्म के माध्यम से परिवार वापस आगे की ओर हमेशा बढ़ता ही रहता है, यानी कि परिवार का कभी भी अंत नहीं हो सकता है। फिर है सामाजिक नियंत्रण।
परिवार ही ऐसी जगह है जहाँ पे बच्चों को नियमों में बांधा जाता है, अनुशासन में रखा जा सकता है। यानी कि परिवार को ऐसा स्थान है जहाँ पे बच्चों को सही गलत, बुराई अच्छाई आदि के नैतिक गुण जो होते हैं प्रदान किए जाते हैं और बच्चों को हिंसक कार्यों से, चोरी डकैती लूटपाट बलात्कार आदि इन समस्याओं से दूर रखा जाता है। इनमें कभी भी उनको जाने से रोका जाता है, कभी उन्हें जाने नहीं दिया जाता है। लेकिन अगर परिवार नहीं होगा तो बच्चे इन चीज़ों की ओर बढ़ जाएंगे और जो हमारे देश में है हर जगह देखने को बुराइयाँ मिलेंगी, हर जगह कहीं ना कहीं दंगे फसाद वगैरह देखने को मिल सकते हैं। यानी कि परिवार ही वह सदस्य है जो कि सामाजिक नियंत्रण के अंदर अपने सदस्यों को रखता है। हमेशा नियम कानून बना के परिवार के सदस्यों को ही घेरे में बांधे रखते हैं ताकि वो सीमा से बाहर ना निकले। उसके अलावा परिवार की कुछ अन्य भी विशेषताएं हैं। ये तो हमने मुख्य विशेषताएं पढ़ी थी। अन्य विशेषताओं में अन्य विशेषताएं दिखते हैं, जिसमें पहली विशेषता है कि परिवार के अंदर विवाह संबंध पाए जाते हैं। परिवार ही वो जगह है जहाँ पे पति पत्नी जो है विवाह के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और विवाह संबंध जो होते हैं वही परिवार को आगे बढ़ाने की ओर ले जाते हैं। यानी कि परिवार में जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनका विवाह कर दिया जाता है और धीरे धीरे जो परिवार का आकार है वो बढ़ता चला जाता है। दूसरा कार्य इनका आ जाता है संतानोत्पत्ति। यानी कि विवाह के माध्यम विवाह हो जाता है। विवाह के बाद अगली जो स्थिति आती है वो संतानोत्पत्ति की आती है। यानी कि परिवार में रहकर ही प्रत्येक व्यक्ति जो है अपने वंश को बढ़ाने के लिए संतानोत्पत्ति करता है, अपनी पीढ़ी को बढ़ाने के लिए संतानोत्पत्ति करते हैं, यानी कि अपने ही समान संतान को जन्म देते हैं। जब परिवार के द्वारा इनका जन्म दिया जाता है तो परिवार एक के माध्यम से एक बढ़ता जाता है, पीढ़ी उनकी बढ़ती जाती है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि बिना परिवार के भी संतानोत्पत्ति कर दी जाती है तो परिवार के द्वारा मान्य भी नहीं होता है, ना ही समाज के द्वारा मान्य होता है और ऐसे शिशु को समाज में कोई भी उनको स्वीकार नहीं किया जाता है, समाज के द्वारा बहिष्कार कर दिया जाता है। यानी कि परिवार में रहकर जो संतानोत्पत्ति की जाती है, विवाह के बाद में जो संतानोत्पत्ति की जाती है, उसी को ही समाज और परिवार दोनों के माध्यम से स्वीकार किया जाता है। फिर आ जाता है वंश नाम। परिवार ही वह स्थान है जहाँ पे वंश का नाम बनाए रखा जा सकता है। यानी कि संतानोत्पत्ति के माध्यम से ही वंश का निर्माण किया जाता है। यहाँ पे वंश का निर्माण जो होते हैं पिता के आधार पर भी हो सकते हैं, माता के नाम के आधार पर भी हो सकते हैं। यानी कि पिता सत्तात्मक वंश भी हो सकता है, माता सत्तात्मक भी हो सकता है। जैसे कि कुंती के नाम के आधार पर उनके जो पुत्र को है वो कौंतेय कहा गया था और जो इसके अलावा जो पांडु थे, पांडु का नाम भी पांडव इसी के आधार पर रखा गया था और राधा के नाम के आधार पर अगर देखा जाता है तो कर्ण को जो है वो राधे कहा गया था। यानी कि वंश का जो नाम है वो पिता सत्तात्मक भी हो सकता है, माता सत्तात्मक भी हो सकता है। अगर पिता की मृत्यु हो जाती है तो माँ के आधार पर भी उस बच्चे का नाम रखा जा सकता है। फिर अगला जो है लैंगिक संबंध। यानी कि परिवार ही वह स्थान होता है जहाँ पर लैंगिक संबंध जो है वो बनाए जाते हैं, लिंग संबंधी जो संबंध है वो बने जाते हैं और उनको स्वीकार जो है समाज और परिवार दोनों के माध्यम से किया जाता है। उसके बाद आ जाता है सामान्य आवास की व्यवस्था होती है। यानी कि जो परिवार की अगली विशेषता है वो क्या है, सामान्य आवास व्यवस्था। परिवार ऐसा स्थान है जो अपने रहने के लिए, अपने बच्चों के रहने के लिए आवास का निर्माण करता है, जहाँ पर छत के नीचे सभी परिवार के सदस्य रहते हैं और आपस में मिलजुल सहयोग देते हैं और आपस में प्रेम जैसे भाईचारा वगैरह देखने के जो गुण उनके अंदर मिलते हैं। यानी कि परिवार ऐसा स्थान है जहाँ पे लोग जो है एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं, आवास का निर्माण करते हैं और उसी आवास में रहकर भी अपने आप को सभी को सुरक्षित महसूस करते हैं। तो आज के हमने जो चैप्टर है परिवार, उसमें उसके परिवार के अर्थ और विशेषताओं के बारे में पढ़ा। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे परिवार के कार्य के बारे में। तब तक सभी को